हमारे साथे तो का अच्छा लागत रहा। हाँ बहुत का अच्छा अच्छा लागत लागत रहा, सब चीज उठब बैठब खा पियब हंसत बोलत मजा आवत रही। बहुत मजा आए बहनी मनोरंजन हो गए 4 दिन। सत्यम वीडियो में देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट करना। माई जैकेट हमने पहनी है, देखो। भाई वो ही नहीं कौन वो बाटे हैं तो बना बना आइटम पे आइटम खाता ही ना। आज 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 आप सुल्तानपुर में आज हाँ भाई आज आप सुल्तानपुर में एक वीडियो। तो फ्रेंड्स, सुबह का काम लगभग हो गया है। धूप में बैठे थे हम दोनों लोग काफ़ी देर तक, और कपड़ा भी फैला दिया है, सब्जी भी काट ली है। आज मैं बनाऊंगी फरा, तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज बुआ जी को जाना है, तो इनको बस पे बैठाने भी जाएंगे। अभी हम ही जाएंगे क्योंकि पांडे जी चले गए नाश्ता वास्ता करके, उनको जल्दी ऑफिस जाना था, देर से लौटेंगे, तो इसलिए बस पे बैठाने हमको ही जाना पड़ेगा। तो बुआ आज चली जाएंगी, 4-5 दिन रुकी खाली। अब इनको घर में काफ़ी काम है, बार बार फ़ोन आ रहा है, इनकी वजह से काफ़ी काम रुका हुआ है। कब हुआ? हाँ भाई का काम रुका हुआ? खातियाँ तो बताए ना। इनको खेती वेती का काम देखना है, और फूफा भी अकेले हैं, खाना खुद ही बना रहे हैं। तो इनको जाना है, और आगे आने वाले 2 दिन तक दिशाशूल रहेगा, 2 दिन रुकना पड़ जाएगा, इसलिए ये आज ही चली जा रही हैं। और हाँ, कल गए बुआ को चूड़ी पहना के आए हैं, मस्त चूड़ी पहनी है बुआ। तो बुआ यहीं पे आती हैं तो चूड़ी पहनती हैं। 2 साल पहले आई थी यहाँ पर रुकने के लिए, तब की पहनी चूड़ी अभी तक पहने हुई थी। तो कल मैं गई, इनको चूड़ी पहना के आई हूँ, और आज बुआ जाएंगी तो घर काफ़ी सूना सूना हो जाएगा। अम्मा बाबू पहले से ही चले गए थे, अम्मा बाबू भी जल्दी आने वाले हैं, लेकिन बुआ के आने से थोड़ा अच्छा हो गया था, दिन भर साथ में रहती थी। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फरा की रेसिपी, जो कि मक्के के आटे से बनेगा, और उसके साथ बुआ को चलेंगे पहुंचाने भी बस तक। तो बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा। फिर जब बुआ आएंगी तो फिर बढ़िया सा ब्लॉग बनाएंगे। तो बुआ अच्छा लगा हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर आओ ना? हाँ फिर आओ बाबू, बहुत अच्छा लगा। नाश्ता पानी ठीक रहा? अच्छा, बुआ सबको यही बताती हैं, खूब नाश्ता कर रहे हैं, खूब खाना खा रहे हैं। थोड़ा कुछ दिन आती है ना तो आराम से बैठ के खा पी लेती है, और अपने आप ही बनाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरे पास आ गई थी, थोड़ा मन बहल गया इनका रोज़ के कामों से। और यहाँ पर भी रह के बुआ ने खूब हमारी मदद की, और लड्डू में कद्दूकस करा था आंवला, और उसके बाद गेहूँ वगैरह भी जो हमें धोने होने थे ना, वो सब बुआ ने मदद कराई, धुलाया। और सब बात काफ़ी खलेगा, बहुत अच्छा लगता था बुआ के रहने पे। तो कोई बात नहीं, बुआ को अपना घर संभालना है तो जाना ही पड़ेगा। फिर से आएंगी बुआ, है बुआ? चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, और ब्लॉग ये अंत तक देखिएगा, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब फरा बनाने के लिए। दाल चावल रात में भिगो दिया था, चने की दाल और उड़द की दाल अलग भिगो दी थी, चावल अलग भिगो दिया था, और उसको धुल के रख दिया है। बस अब मिक्सर में पीसना है, और उसके बाद फरा बनाना है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं ये बढ़िया सी रेसिपी। सर्दियों का अच्छा नाश्ता भी है, और खाने की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो मैं बनाती हूँ गोभी आलू की सब्जी और फरा, और उसके साथ सिरका, घी में डुबोकर खाने होता है फरा। तो चलिए फिर आज आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूँगी। बुआ चावल धुल के रखा हुआ था, और ये दाल चना और उड़द की है, ये भी धुल के रखती थी मैंने पहले ही। तो बस इसे पीसना है, पानी रखेंगे अभी, उसके ऊपर ये छन्नी वाला थाली है, इसी के ऊपर फरा बनेगा। तो फिर पहले तो दाल को पीस लें। दाल पीसते समय डाल देंगे थोड़ी सी हींग, गई है पूरी, और चावल पीसना है। चावल को भी ऐसे एकदम बारीक पीसना है।
अच्छा सा डो तैयार हो जाए फरा के लिए। तो अभी इसे साइड में रखते हैं और थोड़ा मसाला भी पीसना है वो पीस लेते हैं। हमें दाल में डालने के लिए मसाले जो पीसने हैं वो है हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और काली मिर्च। तो 8-10 कलियां लहसुन की हैं, 2-3 मिर्च है और 8-10 दाना काली मिर्च और 1 चम्मच है जीरा। तो इसे पीसने के लिए मैंने ग्राइंडर में डाला, लेकिन मेरे ग्राइंडर में ना मसाले थोड़े रहते हैं तो बारीक होते नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दाल का पेस्ट भी उसमें डाल दिया जिससे कि अच्छे से पिस जाए। और इसमें मिला दिया है हल्दी डालकर और थोड़ा सा फेंट कर रख दे रही हूँ अलग। अब चलिए आटा लगा लेते हैं। तो मक्के का आटा लिया है, 3 बड़े चम्मच मक्के का आटा ले लिया है और इसे चाल लेंगे। और डाल रही हूँ मैं हल्का सा नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल है। आप देसी घी या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और इसमें जो मैंने चावल पीसा हुआ था उसमें सारा मिक्स कर दिया है। देखिए इस तरह से पूरा मिक्सअप हो गया है। और बाद में इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर जो और भी लगा हुआ था पेस्ट उसे भी खंगाल कर निकाल लिया है और उतने ही में अच्छा डो तैयार हो गया है। तो पानी बहुत ज़रा सा लगा, लगभग लास्ट में मैंने 2 चम्मच के करीब पानी लिया होगा, बस उतना ही लगा है। और अच्छी तरह से मसल कर आटे को गूँथ लेना है जिससे कि एक सॉफ्ट डो तैयार हो जाए और अच्छा फरा सॉफ्ट बने। जितना आप रगड़ कर आटे को सानेंगे उतना ही बढ़िया बनता है फरा। तो इस तरह से चावल और मक्के के आटे का ये फरा का आटा तैयार हो गया है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस भगोने को और इस थाली को किनारे कर दिया है, अभी फरा बनाने में काम आएगी। तब तक हम अपनी सब्जी बना लेते हैं। कुकर चढ़ा दिया है, तेल डाल दिया है और बारीक काट के प्याज डाल देंगे तड़के के लिए। और कुछ मैं नहीं डालती हूँ, आप देख सकते हैं सब्जी कैसे बन रही है, कुछ भी नहीं डाला है उसमें, केवल प्याज डाली है। और अब मैं तैयार कर रही हूँ लहसुन, मिर्च और जीरा। इसे कूटना है। तो गरम हो गया है तेल, इसमें डाल दी प्याज और थोड़ा सा प्याज जब सॉफ्ट होने लग जाए तब उसमें गोभी के टुकड़े डाल दे रही हूँ और छोड़ दिया है धीमी आंच पर उसे पकने के लिए। और थोड़ी देर बाद इसमें ये जो मैंने कूटा था लहसुन मिर्च वो भी डाल दिया है और हल्दी डाल दी है और थोड़ी देर छोड़ दिया है पकने के लिए। और उसके बाद वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब उसमें मैं बाकी की सब्जियां भी डाल दे रही हूँ, आलू और मटर भी, और थोड़ी देर इसे भी चलाकर छोड़ देंगे। और उसके बाद टमाटर भी डाल दिया है और अब मैं डाल दे रही हूँ पानी। तो जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी डाल दे रही हूँ मैं। थोड़ी रसीली सब्ज़ी बनानी है। डाल दिया नमक, तो केवल हल्दी और नमक मिलाया है। 1 सीटी आने पर सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। तो सब्ज़ी बन गई है, अलग हटा दी है। अब मैं फरे की तैयारी कर रही हूँ। चढ़ा दिया गैस पर भगोना, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, 1 अंगुल के करीब, और ढक दिया है ढक्कन से जिससे कि अच्छी भाप तैयार हो जाए, पानी बॉयल होने लग जाए। और आटे को एक बार और अच्छी तरह से सान दिया है और दाल को अच्छी तरह से फेंट ले रही हूँ मैं। तो हींग तो हमने पीसते समय ही डाल दी थी दाल में, और बस थोड़ा सा दाल अलग निकाल लिया है। इसमें डालूंगी नमक, क्योंकि पूरे में डाल देंगे तो पानी छोड़ देगी दाल। तो थोड़ा सा ही, एक बार का जितना हमें बनाना है उतने में ही नमक डाल दिया है और अच्छी तरह से फेंट लेंगे जिससे कि फरा अच्छी तरह से सॉफ्ट बने, फूले दाल। छोटी छोटी लोइयाँ बना दी हैं आटे की और इस तरह से उंगलियों चुटकियों से छोटी छोटी सी पूरियाँ बना लेंगे, पतली पतली, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रहती है, बहुत मोटी भी नहीं। और इस तरह से बीच में दाल रखते हुए फोल्ड करते जाएंगे। तो हमने जितनी दाल में नमक मिलाया है उतना तो पूरा कम से कम एक बार में मैं भर ही दूंगी, जिससे कि ये दाल गीली ना हो जाए फिर रखने के बाद, इसलिए इतनी दाल का ख़त्म ही करना है। तो बस थाली मैंने बना दी है, पूरा फरा तैयार हो गया है थाली भर के। इसे रख देंगे, भाप निकलने लगी है भगोने में से, इसे रख देंगे भगोने के ऊपर से कवर कर देंगे एक बर्तन से, जिससे कि अच्छी तरह से पूरा कवर हो जाए। और 10 मिनट तक के अंदर ही ये फरा तैयार हो जाता है। देखिए अब हमने खोल के देखा तो फरा तैयार है। इसे चेक करने के लिए आप चक्कू या किसी नुकीली चीज़ की मदद से आप जब डालकर देखेंगे तो उसमें कुछ दाल वगैरह चिपकेगी नहीं, क्लियर होके निकलेगा। तो फरा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब थोड़ी देर गैस ऑफ करके 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया। तब तक मैं
बाकी की चीज़ें तैयार कर लेती हूँ। तो निकाल दिया है सिरका, देसी घी और सब्जी भी। तो बुआ जी को बस पकड़ने जाना, इस वजह से उनको मैं पहले दे रही हूँ, खा लेंगी तो उन्हें पहुँचा के आऊँगी मैं बस अड्डे तक। तो उनका ही खाना मैं निकाल रही हूँ। तो जब फरा अच्छी तरह से बन जाता है तो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है और इस तरह से थाली को भी छोड़ देता है आसानी से। तो हमने थाली में थोड़ा सा रिफाइंड लगा दिया था शुरू में ही, इस वजह से और भी आसानी से फ़र्क एकदम साफ साफ निकल आ रहा है। तो फ्रेंड्स तैयार है ये हमारा फ़रा, सब्जी और सिरका की थाली तैयार है और रख दिया है बाकी का फ़रा कैसरोल में। तो ये थी हमारी फ़रा की रेसिपी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फ़रों में से सिरकों में फ़रे को घी में डुबोकर इस तरह से सर्व करना रहता है और एक्स्ट्रा घी भी जिसे खाना हो आप दे सकते हैं। तो बस ये है कॉम्बिनेशन फ़रे का। ठीक बा बुआ, बढ़िया बा। तो बुआ को दे दिया है खाना और उसके बाद बुआ को छोड़ के आई मैं बस अड्डे पर। बस पर बुआ बैठ गई हैं और मैं बस छोड़कर निकल आई घर के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय। मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।